कि यूएई जो है ना वो उसमें जो ना 70% उनकी तो आबादी अपनी कम है और उसमें सबसे ज्यादा इंडियन है। तो हाँ। वो उनको वो पहले सैरो सियाहत और बिजनेसेस को इसलिए बढ़ा रहे थे कि जब पेट्रोलियम खत्म होगा तो फिर उनके मुल्क से तो फिर उनको ये चीजें अब, लेकिन ये सब मसनूई था। हाँ। जंग शुरू हुई, उनको वहां से लोग भागे, उनकी अब पेट्रोल भी नहीं बिक रहा या पेट्रोलियम मशीनें नहीं बिक रही अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। ठीक है। तो डेफिनेट ये दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर, कौन कौन? इंडिया एंड यूएई। अच्छा, अब उसकी वजह से ये इसराइल, क्योंकि हिंदू मुल्क है वो, हाँ। और उसकी वजह से इंडिया के ताल्लुकात जो है इसराइल से अच्छा, तो ये तीनों की एक ट्रीटी बन जाती है, ये यानी कि एक कंपैक्ट बन जाता है। ठीक है। इनको लड़ा दो कि तुम लोग पंजाबी नहीं हो, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। हाँ। इनको लड़ा दो कि तुम मुसलमान हो, तुम शिया हो, सुन्नी हो, देवबंद हो। इनको लड़ा दो, नहीं नहीं नहीं, तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम बलोच हो, तुम पख्तून हो, तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो। तो ये एक तरीकाकार है, टैक्टिक्स होते हैं, और हम अफसोस की बात है कि हम पिछले कई सालों से समझ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की यूएई विजिट से पाकिस्तानियों की बहुत जली है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में ही यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा डंडा चलाया है। पहले तो पाकिस्तान को जो लोन दी थी उसको अचानक वापस मांग ली है, और अब पाकिस्तानियों के वीजा भी बंद कर लिया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में इस बात पे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहेंगे इस टाइम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या आपको यूनाइटेड नजर आ रहे हैं? चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, ये बांग्लादेश हो, ये जितने भी हैं, इसके अलावा दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूनाइटेड है, इकट्ठे हैं। अगर आप अवाम के लिहाज से बात करेंगे तो अवाम जितनी भी होती है ना वो यूनाइटेड है, वो सही मुसलमान है। अच्छा। अब जो अगर आप अरेबियन कंट्रीज को देखेंगे, वहाँ किंगडम है। हाँ। वो अपनी किंगडम को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। अमेरिका सिर्फ अमेरिका का नहीं आप कहेंगे। हाँ। क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट तो सऊदी अरब ने, अगर यूएई ने किसको बुलाया है? अमेरिका को बुलाया ना, तो बुलाया किसने? इन खुद ने, किसने बुलाया? हाँ। अवाम नहीं चाहती। हाँ, लेकिन ये किंगडम उनको पता है, और उनको वो ये जो गैर मुस्लिम है वो किसी न किसी तरीके से इनको डराता कि भाई हम आपकी, जैसे ये इसने ट्रम्प ने कहा इनको क्या कि भाई अगर मेरे बगैर तुम्हारी हुकूमत एक दिन नहीं रहेगी। उसको हाँ। पता है अगर नहीं को कहा है। जी हाँ बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? और उसको देखें कितने नाज़ेबा अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। क्यों किए? उसको पता है कि ये हमारे बगैर, जैसे हम पीछे हटेंगे तो जमहूरियत उठेगी, फिर जमहूरियत आ जाएगी। जब जमहूरियत आएगी, चाहे इस्लामी जमहूरियत आ जाए, तो फिर इनकी नहीं। और जब इस्लामी जमहूरियत आएगी, डेमोक्रेसी तो आएगी, फिर सारे मुस्लिम हो जाएंगे। ये और बड़ी टेक्निकल बात की है। उन्हें पता है कि बादशाहत का जो निजाम है, जो किंगडम सिस्टम है, वो चाहे सऊदी अरेबिया में हो या जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, वो अगर अमेरिका चाहेगा तो फिर वो लोगों को उभारेगा और वो डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान में और इंडिया में दौड़ लगी है गल्फ कंट्रीज के साथ, यानी जिनके पास ऑयल है या जिनके पास ये मादनियात है, उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की। एक साइड पे पाकिस्तान ने पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट किया, मुआहदा किया सऊदीया के साथ, और अभी आज जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं वो यूएई पहुंच गए। वहां पर जाके इस टाइम आपको पता है कि यूएई और इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़े ट्रेडर आपस में जो हैं वो ट्रेड पार्टनर हैं। यूएई इंडिया का ट्रेड पार्टनर। इसमें बड़ी सीधी सादी सी बात है कि यूएई जो है ना वो उसमें जो ना 70% उनकी तो आबादी अपनी कम है और उसमें सबसे ज्यादा इंडियन है। तो वो उनको वो पहले सैरो सियाहत और बिजनेसेस को इसलिए बढ़ा रहे थे कि जब पेट्रोलियम खत्म होगा उनके मुल्क से, तो फिर उनको ये चीजें अब, लेकिन ये सब मसनूई था। जंग शुरू हुई, उनको वहां से लोग भागे, उनकी अब पेट्रोल भी नहीं बिक रहा या पेट्रोलियम मशीनें नहीं बिक रही अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो डेफिनेट ये दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर, कौन? इंडिया एंड यूएई। अच्छा, अब उसकी वजह से ये इसराइल, क्योंकि हिंदू मुल्क है वो, और उसकी वजह से इंडिया के ताल्लुकात जो है इसराइल से अच्छा, तो ये तीनों की एक ट्रीटी बन जाती है, ये यानी कि एक कंपैक्ट बन जाता है। अब अगली बात जो है, इसी तरह जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का है, जो ये तो ग्रुप बन गया ना। मैं पाकिस्तान और यूएई की, सऊदी, अगर आपके नॉलेज में यूएई की जो लड़ाई है वो सऊदी अरब से ऑलरेडी पहले भी है, वो अफ्रीकी मुल्क की वजह से और वो यमन की वजह से, ये इनके आपस में भी पहले एक दो कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसमें बात क्या है
पाकिस्तान ने कॉम्पैक्ट किया था अच्छा सऊदी अरब के साथ दिफाई, लेकिन मेरे ख्याल में तो मैं पहले भी ये कह रहा क्या? था वो ईरान के खिलाफ था, क्योंकि सऊदी अरब की तो दोस्ती है उसके साथ, लेकिन अच्छा यानी लेकिन इसमें जी, जी। मैं ये Clear आप कर दें। बड़ा क्लियर है हाँ कि कभी भी सऊदी अरब इसराइल पे हमला, ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हाँ, हूँ, आप अपनी ओपिनियन बता रहे ये हैं। वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है ठीक है ना। बताएं सरेआम, बताएं हाँ देखें, सऊदी अरब कभी भी इसराइल पे हमला नहीं करेगा, बल्कि ठीक वो है। उसके साथ मिलकर नियॉन सिटी बना रहा है। अच्छा आपको तो पता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दुनिया का जदीद तरीन शहर। हाँ अब फिर सऊदी अरब की लड़ाई किसके तो साथ? फिर हमने सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट कर मैं- दिया, इसका मतलब है कि हम भी इसराइल पे नहीं, अटैक, नहीं, मतलब अब- कहीं ना कहीं तो फिर मतलब यही निकला ना। हमने इसमें ये भी देखें, ये भी होगा कि पाकिस्तान अब फंस गया, लेकिन पाकिस्तान फंस गया मैं इस टाइम पूरी दुनिया में सर पाकिस्तान मेरी- की बल्ले बल्ले। सर मेरी पूरी बात सुनेंगे फिर। पाकिस्तान कैसे फंस गया कि ईरान को सपोर्ट करते हैं हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, चलो आधी से ज्यादा ना कहें आप 40% का, ठीक है नहीं ज्यादा करते हैं। चल मैं जनरली आधी, आप आधी लगा लें, ज्यादा ना करें, अच्छा तो आप ईरान पे अटैक नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, चाहे सऊदी अरब के साथ कंपेक्ट, आप ये बीच बचाव करना ही पड़ेगा, ठीक है, पीस टॉक करवाने ही पीस पड़ेंगे। टॉक कराने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम फंस जाएंगे मुश्किल। अच्छा अभी ये जो भागम भाग चल रही है, अच्छा इनकी बातें जो लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद ये दूसरे लोग खड़े हैं उन्हें समझ ना आ रही होगी ये भाई क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है कि ये क्या बात कर रहे हैं, बड़ी टेक्निकल और बड़ी अच्छी सेंसेबल बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी 2-4 मिनट और बात आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बताएं क्या समझते हैं इस टाइम ये जो भागम भाग लगी है, पाकिस्तान चाह रहा है कि गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो, इधर से इंडिया चाह रहा है कि रिलेशन बेहतर हो, अभी कुछ दिन पहले यूएई ने पाकिस्तान से पैसे मांगे अपने वापस, आपको और शायद दे भी दिए तकरीबन $3 बिलियन या इसके राउंड बोर्ड खबर चल रही थी, इधर से इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहां पहुंच गया। क्या समझते हैं सऊदिया या दूसरे खास तौर पे ओवरऑल यूएई की बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहेगा या इंडिया के साथ? देखें, जरा reality मैं रियलिटी आपको पहली बात ये कि जब ईरान की जो रेजिस्टेंस आई है हाँ और इतना स्ट्रॉन्ग जो उसने मुजाहरा किया बिल्कुल खड़ा हुआ। बगैर एयरफोर्स के, ओहो। तो एक तो जंगी हिकमत अमली को बदल के रख दिया, क्योंकि कहते थे पहले ये कहना शुरू हो गए थे लोग विदाउट एयरफोर्स नथिंग, नथिंग ठीक है। कोई तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानियों को समझ भी नहीं आ रही कि कैसे यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी तो यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती तो पाकिस्तान की ही है, पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी ने यूएई को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, इसीलिए यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चलाया है। और दोस्तों अब तो यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा डंडा चला दिया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब ये नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे हैंडल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, ऊपर से यूएई ने जो पाकिस्तान को लोन दी थी उसको अचानक वापस कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएई ने एक और भी डंडा चलाया है, जो भी पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करने जाते थे या तो बिजनेस करने जाते थे, उसके वीजे भी यूएई ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। और दूसरी साइड यूएई लगातार इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, इसीलिए तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की यूएई विजिट से पाकिस्तानी इतने जल रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।